नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये बहुत अच्छी है, तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा रहने वाला है। और आप एक उच्च दर्जे की उच्च श्रेणी की कामयाबी को भी अपनी जीवन काल में हासिल करेंगे। बहुत ही कामयाब इंसानों में से आपकी गिनती होगी। वर्तमान समय में देखें तो ये रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और चंद्रमा का इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और बृहस्पति कमजोर स्थिति में आकर के और क्रूर ग्रह शनि की तरफ देख रहे हैं। तो इस अवस्था में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो गए हैं। प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले इंसान हो गए हैं, डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत अच्छी आप जो कामयाबी है, सफलता है, उसको भी हासिल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मन आपका फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो आपकी जीवन की लकीर है, इन दोनों के बीच में जहाँ से ये जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा जो है एक रिक्त स्थान छूट रहा है। आप बहुत बड़े इंडिपेंडेंट टाइप के इंसान रहेंगे। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व जिसको कहते हैं वो आपके अंदर रहेगा। कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, 101% स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहेंगे। कभी किसी की हाजी हजूरी जिंदगी में नहीं करेंगे, लेकिन मन मर्जी के मालिक रहेंगे, अपनी मन की करने वाले रहेंगे। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर पाएंगे। ये आपके अंदर चीज़ें बनी रहेंगी इनके कारण, इन लकीरों के कारण। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण आप अपने जीवन काल में नुकसान भी कर सकते हैं, तो थोड़ा जो निर्णय लेते हैं सोच समझकर आपको लेना चाहिए। इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए आपको। अब चलते हैं आपकी हथेली में कुछ चीज़ों को देखते हैं। हथेली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन देखिएगा वर्तमान समय में आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है, इसको कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में आ गया है और शनि की तरफ देख रहा है। इसका मतलब है परिवार को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं अभी 2 वर्षों तक रहने की स्थिति में है। और ये यहाँ पे 2.5 वर्षों तक अभी जो है आपकी हथेली में पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। साधारण अवस्था में ये यहाँ पे बैठ गए हैं और इस अवस्था में अभी 2 से 2.5 वर्षों तक आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है ना। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु, ब्राह्मणों के गुरु और ऋषियों के गुरु, इसीलिए इसको ऋषि ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। ये आपकी चाहे जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो, अंक ज्योतिष में हो या जो है हस्तरेखा में हो, सबसे ही महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं ना, उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसी स्थिति में आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं कराता है।
अगर प्लेटफॉर्म इसने दे भी दिया न, तो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में जिस व्यक्तियों का विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह होने में देरी होती है, अड़चनें आती हैं, समय पे विवाह नहीं हो पाता है। अगर विवाह हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। कई बार ये संतान को लेके भी थोड़ी सी चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। और कैश को लेके, जो लिक्विड कैश होता है, कैश को लेके, धन को लेके दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में आपका जो है पैसा फंस जाता है, और ऐसी जगह फंसता है कि आप जो है उसको कह नहीं पाते हैं कि यार मेरा पैसा दे दे, और वो देने को तैयार नहीं होता है, मना नहीं करता है कि नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लटकाता रहता है, और अब व्यक्ति का पैसा फंस जाता है। व्यक्ति को जो है न हिसाब किताब हो पाता है, न उसको पैसा मिल पाता है। धन के मामले में व्यक्ति बहुत दिक्कतों को झेलता है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं वो सुख से व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं ना सुख नहीं मिल पाता है, सुख ये दबा लेता है, ठीक है ना, जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब ऐसे में आपको एक चीज और है, एक सही सलाह देने वाला जिसको गुरु कहते हैं वो नहीं मिल पाता है, और ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष झेलने को मिलता है। अपने आप को व्यक्ति अकेला महसूस करता है अगर गुरु इस प्रकार से हो। दूसरी बात, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। 2 वर्षों तक आपको अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे अपना संबंध मधुर रखिएगा, क्योंकि इसमें बुजुर्गों के साथ संबंध मधुरता में कठिनाइयाँ आती हैं, संबंध बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरी क्या बात होती है कि कभी कभी बुजुर्गों की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो अभी 2 वर्षों तक आपको थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा। ऐसे में आप पूजा पाठ चाहे कितना भी कर लो, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है ये तरक्की नहीं देता है, ठीक है ना। पैसा कमा ले व्यक्ति, हल्की फुल्की तरक्की कर ले, लेकिन एक होता है ना कि लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, वो नहीं हो पाता है, और ये अंदर से खुशियों को निकाल लेता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि आपको अपने बृहस्पति को ठीक करना है। अब दूसरी चीज क्या आ रही है, फिर मैं बताता हूँ कि एक्चुअल कारण क्या है। थोड़ा एक एक करके मैं चीज़ों को संभाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, दूसरा रिंग फिंगर है, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। भगवान सूर्य ग्रहों के जो राजा है, जिनकी बहुत बड़ी महत्ता है, वो हमारे जो रिंग फिंगर है उसके मूल में निवास करते हैं, ठीक है ना। जो ब्रांड बनाता है आपको, जो विस्तार देता है, जो यश देता है, जो आपकी प्रख्याति बढ़ाता है, नेम और फेम और गुडविल देता है, वो है सूर्य। अब आप देखेंगे आपके हाथ में ये रेखा निकल करके और किसकी तरफ आ रही है, बुध की तरफ देख रही है। इसका मतलब है आप वर्तमान में अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आ रही है। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक दिव्य सूर्य क्रिया में दे रहा हूँ, वो जरूर करें। अब तीसरी चीज़ देख लीजिएगा, चीज़ें बहुत अच्छी हैं लेकिन आधी अधूरी आपकी हथेली में। तीसरी चीज़ क्या है जो परेशान कर रही है, आपकी करियर और धन की रेखा। अब यहाँ से देखेंगे तो एकाएक इस पे मिल रही है, फिर यहाँ से जाके फिर ऐसे जा रही है, और यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें अस्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है।
कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी धड़ाम से गिर जाता है। मानी एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना है, जो बड़े स्तर की तरक्की है, उसको ये रोक लेता है। ये किसके कारण होता है? यहाँ पे स्पष्ट है, आपके घर में पितृदोष निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे इस पितृदोष को ठीक करने के लिए? देखिएगा आपको क्या करना है। जो ये श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं ना, इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी जहाँ पे पितरों का उद्धार होता हो, पितरों को मोक्ष मिलता हो, जैसे कुछ स्थान मैंने सुने हैं और हैं, जैसे गया है, हरिद्वार में नारायण शिला है गंगा के तट पे, या भू बैकुंठ धाम बद्री नारायण जी हैं बद्रीनाथ, वहाँ पे अलकनंदा के किनारे जो है ब्रह्म कपाली है, जहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। ऐसे एक दो तीर्थ और हैं। अगर इन तीर्थों में आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि, ठीक है ना, नारायण बलि अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा, पितृदोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएगा और उनका आशीर्वाद मिलता जाएगा। और फिर बृहस्पति जो शुभता देता है, जो आपके जीवन में जो है आशीर्वाद देता है देवताओं का, वो आपके जीवन में मिल जाएगा। और फिर जो समस्याएं आ रहे हैं, वो समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अब मैं आपको कौन कौन से उपाय दूंगा, आपको वही करने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। उपाय बहुत लंबे चौड़े नहीं करने हैं, मन से करना है, क्वालिटी के साथ करना है, ठीक है। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है। और इसी क्वालिटी के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत आगे जाएंगे, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली बता रही है, ठीक। क्या क्या करेंगे आप? मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, सूर्य को बेहतरीन करने के लिए, यश पाने के लिए, ब्रांड बनने के लिए अगर हम कहें तो इस सूर्य क्रिया है। दूसरा, मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे क्या होगा? दिव्य योग ध्यान क्रिया से आपकी जो ये लक्ष्मी की रेखाएं आधी अधूरी हैं, ये धीरे धीरे पुष्ट होंगी, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित तौर पे बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। तीसरा, मैं क्या दे रहा हूं आपको? बृहस्पति का एक उपाय दे रहा हूं, जिससे बृहस्पति पुष्ट हो और आपको लाभ मिले, ठीक है ना। ये आपको करना है। और फिर जो पैसे फंसे हुए हैं ये अपने आप आते हैं, संपत्ति फंसी हुई अपने आप आती है और आपका काम चलने बैठ जाएगा और परेशानियों से आप मुक्ति ले पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी का काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी मस्तिष्क की, और बैठने वाली मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपके अंदर रहेंगी और इसका आपको लाभ होगा। आपके अंदर जो रिस्क लेने की ताकत है, जो जोखिम उठाने की ताकत है, वो बरकरार रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन ये देखिए यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा जो है अनबैलेंस यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसकी कमी आ रही है। तो यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ जा रही है, दोनों ग्रहों के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। धीरे धीरे आपकी जीवन काल में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने वाले हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी
और गुरु का सीधा शुभ प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो जाएगी। और इसमें भाग्य स्थान शनि का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। तो केवल इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं नहीं रहेंगी, केवल सोच नहीं रहेगी, बल्कि आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है आप कर्म भी करेंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा। और जब इतने सारी चीज़ें होंगे तो व्यक्ति लाभ करेगा, ये निश्चित है। हाँ, दया की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ भी बन रही है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मछलियों के चिन्ह भी बन रहे हैं। तो आपके अंदर ये थोड़ा सा दार्शनिकता देगी, थोड़ा सा रहस्यमय विद्याओं की और आपका रुझान और ज्ञान बहुत अच्छा बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं एक एनालिटिकल व्यक्तित्व आपके अंदर देगा। हाँ, थोड़ा भावुकता रखेगा, दयालु व्यक्तित्व का जो है समावेश ये करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने पूरे बता दिया है। अगर जीवन रेखा के बारे में अगर ध्यान से देखें तो जीवन रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बन रहा है। ठीक वैसे ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की कामयाबी को नहीं हासिल कर पाते जिस प्रकार की करनी चाहिए। ठीक है ना, ये इस चीज़ को दिखाते हैं। लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत केयर वाला व्यक्तित्व रहेगा आगे आने वाले समय में, जब भी आपका बृहस्पति अपनी अच्छी अवस्था में आ पाएगा। मछली का चिन्ह यहाँ से सीधा बृहस्पति को देख रहा है, तो ये ज्ञान में आपकी वृद्धि कराता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा। अब एक रेखा अगर आप देखेंगे इसके समांतर चल रही है, ठीक है ना। इस लकीर की वजह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर साक्षात पवन पुत्र हनुमंत जी महाराज, हनुमान जी की बड़ी कृपा रहने वाली है। और इनकी कृपा के कारण दूसरे लोगों का सहयोग बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप महसूस भी करने वाला है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा का सर्जन हो रहा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक बन रहे हैं, इसको आप अपने जीवन काल में यूज करने वाले हैं, बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। सोचने की समझने की ताकत आप में विशेष रूप से रहेगी, और ऐसा व्यक्तित्व आपका निखर के आएगा, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी उभर के आएगी कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व इतना शानदार रूप में उभर रहा है कि अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आ रहा है, और बहुत भाग्यशाली इंसान आप रहने वाले हैं। आपका कोई काम नहीं रुकेगा। आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ रही है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी और आपका काम चल जाएगा, ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। एक रेखा थोड़ा ये दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सब कुछ होते हुए भी अधूरापन सा व्यक्ति को लगता है, ठीक है ना, ये इस स्थिति को दिखाता है। और धन के लिए ये थोड़ा सा उस प्रकार की एक पॉजिटिव रेखा नहीं कहा जाता है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा से ये देखेंगे यहाँ इस प्रकार से ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बन तो रहा है लेकिन ये डमरू का चिन्ह थोड़ा उल्टा बन रहा है, ठीक है ना, तो इसका फायदा उतना नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक त्रिभुज भी बन रहा है, एक वर्ग भी बन रहा है। लेकिन जब ये रेखा स्पष्ट एक ही साथ आगे जाएगी तो ये धन के दुर्लभ और अद्भुत चिन्ह होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी उसको धन के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। वो एक अगर लक्ष्य बना ले कि इस समय मैंने अपने बैंक अकाउंट में इतने की राशि जो है मैंने जमा करनी है, इतने की राशि को बढ़ानी है, इतना शून्य बढ़ाना है, वही चीज़ वो हासिल कर लेता है। लेकिन ये तब होता है जब भाग्य की लकीर उसकी स्पष्ट और सुंदर हो, एकड़ी रेखा हो। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ी सी जो है इंतज़ार करने की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। हाँ, जो कुछ भी प्राप्त होगा आपको
खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही प्राप्त होगा। किसी के सहयोग या किसी की मेहरबानी आपके ऊपर नहीं होगी और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र पर्वत आपका इस तरफ झुक रहा है तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो चाहे अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ये उस चीज़ की ओर आपको ले जा रहा है। अभी देखें तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान भी हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें पूर्णता नहीं आ रही है। अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी जिस प्रकार की सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा ज़्यादा उठ रहा है, थोड़ा ये दिमाग को परेशान करता है जब उठता है, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी कर लेता है, तो इससे बचना चाहिए। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें जो है मंगल का उपाय दे रहा हूँ, उसको जरूर करें। ये मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बनाए रखेगा। ग्रहों की स्थिति में बृहस्पति को देखें तो पहले ही मैंने इसके बारे में बता दिया है। शनि आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सूर्य की बात करें तो सूर्य में अभी जो रेखाएं हैं वो उस प्रकार से फल नहीं दे रही है, तो दिव्य सूर्य क्रिया करें तो लाभ होगा। बुध आपका धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति भी इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तन मन और धन तीनों चीज़ों पे ये हल्का जो है प्रभाव दे रहा है, तो इसको ठीक रखने के लिए भी मैं जो है आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, जरूर करें। अगर मैं कहूँ तो आने वाले समय में आपकी जो हथेली है आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाकर उभारने की ओर इशारा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए समय लगेगा। अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कम से कम 2 सालों का तो आपको इंतज़ार करना है, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आनी शुरू हो जाएंगी और आप जो है अपने जीवन में पितृदोष से निवृत्ति जरूर लें। अगर पितृदोष से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आपके जीवन में कठिनाइयाँ हमेशा बनी रहेंगी। तो कोशिश करें किसी तीर्थ स्थल में जाके, किसी नदी के किनारे नारायण बलि अपने पितरों के निमित्त जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।